हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि फलन f वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है एवं g वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, जहां फलन fx बराबर है 2x और gx बराबर है x का वर्ग प्लस 2 से परिभाषित है, तो हमें सिद्ध करना है कि फलन f है वह एकेकी और आच्छादक फलन है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एकेकी आच्छादक फलन। ऐसे फलन एकेकी आच्छादक फलन कहलाते हैं जो फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो सर्वप्रथम हम एकेकी फलन को परिभाषित करते हैं। एकेकी फलन, तो कोई फलन एकेकी फलन जब कहलाता है जब फलन ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन को हम एकेकी फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों के, जहां b के अवयव हैं 6 7 8 9। और फलन f a से b में परिभाषित है, तो फलन f के लिए a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा फलन एकेकी फलन जब कहलाएगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा, तो हमारा फलन एकेकी फलन कहलाएगा। अतः मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 7 पे है, 2 का 6 पे, 3 का 9 पे, 4 का 8 पे, तो इस प्रकार का प्रतिचित्रण है वो एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होंगे। अर्थात यदि fx1 बराबर है fx2 के, तो यदि फलन एकेकी है तो x1 बराबर होना चाहिए x2 के। तो निम्न शर्त की सहायता से हम बता सकते हैं कि हमारा फलन एकेकी है या नहीं। अब हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन कौन से फलन होते हैं? यदि फलन के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए एक फलन f है, वो a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं -1 6 7 और फलन f है वो a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और जो समुच्चय b है वह सह प्रांत का कार्य करेगा। तो हमारा फलन f है वह आच्छादक फलन जब ही कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब होगा, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। अर्थात मान लीजिए -1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है और 2 पर है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर है, 7 का पूर्व प्रतिबिंब 3 पर है। अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित होना चाहिए, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन आच्छादक फलन कहलाता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर 2x, हमें दर्शाना है कि निम्न फलन एकेकी आच्छादक फलन है, जिसके लिए हम सर्वप्रथम एकेकी फलन की जांच करते हैं, जिसके लिए हम मान लेते हैं माना fx1 बराबर fx2 मुख्य अवधारणा अनुसार। तो फलन में x की जगह x1 और x2 रखते हैं, तो हमारे पास आएगा 2x1 बराबर 2x2। तो हमारे पास x1 बराबर x2 प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से, अतः फलन fx बराबर 2x एक एकेकी फलन है। अब हम आच्छादक फलन की जांच करते हैं। तो पुनः प्रश्नानुसार फलन हमारे पास है fx बराबर 2x, तो फलन fx को हम y के बराबर मान लेते हैं, जहां y है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमारे पास फलन fx का मान है वह 2x बराबर y प्राप्त होगा, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा y बटा 2। तो y के किसी भी मान पर हमारे पास x का मान है वह वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। y के किसी भी मान पर हमारे पास x की जो संख्या है वह वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात फलन के लिए जो परिसर और सह प्रांत है वह a के समुच्चय है, या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का
प्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब उपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन f(x) बराबर 2x है वह हमारा आच्छादक फलन है। अतः हमारा फलन एकेकी फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि मुख्य अवधारणा की सहायता से हमारा फलन f(x) है वह एकेकी आच्छादक फलन है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि हमारा फलन f(x) बराबर 2x है वह एकेकी आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।